दोस्तों, अगर लंबी उम्र तक अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखना है तो हमें कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी भी हालत में अगर उनके प्रति हमने लापरवाही की तो यह संभव नहीं हो सकेगा। तो मैं आज आपसे 6 ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करूंगा जो आपके लिए मस्ट है अगर आप लंबा स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आइए बात शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे। मैं एक होलिस्टिक हेल्थ कोच हूं और मैं आपको जीवन को स्वस्थ तरीके से जीने के समग्र उपाय सुझाता हूं। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं, आपको लगता है कि कुछ काम का है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि एक बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं हमारे व्यूअर्स जो बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियोस देखते हैं। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक बड़ा मोटिवेशन होता है। नंबर 1, प्रिवेंशन, यानी एहतियात बरतना, किसी काम को एहतियातन करना। जो चीज़ हो या नहीं हो, दोनों संभावनाएं हो तो भी उसके लिए बंदोबस्त करना। जैसे हम अगर किसी सफ़र पर निकलते हैं तो गाड़ी का स्टेपनी चेक कर लेते हैं, सही होना चाहिए। हो सकता है ज़रूरत ही ना पड़े उसकी हमें सफ़र में, लेकिन फिर भी एहतियातन हम अपने स्टेपनी को सही रखते हैं। ऐसे जीवन में तमाम काम हम करते हैं। इसी तरीके से वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन भी एक प्रिवेंटिव केयर है। उस बीमारी से पाला पड़े या ना पड़े, लेकिन हम उसे करवा लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें अपनी डाइट का ख्याल रखना होगा। 2 चीज़ें उसमें अनिवार्य हैं। पहला, आपकी जो डाइट है, आपका जो खान पान है, वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, यानी पोषण से भरपूर। और दूसरा, फाइबरस होना चाहिए, यानी उसमें रेशा भरपूर मात्रा में होना चाहिए। इसका आपको हमेशा ख्याल रखना है। कुछ होगा या नहीं होगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ न हो इसके लिए ये होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, उसके आगे रेगुलर जोड़ लें तो ही सही है। अन्यथा अगर आप कभी कभी फिज़िकली एक्टिव रहते हैं और ज़्यादातर समय नहीं रहते हैं तो ये आपके लिए एक नुकसान का सौदा हो सकता है। नींद पर्याप्त होनी चाहिए। पानी शरीर को पर्याप्त मात्रा में देते रहना होगा। और सोच, जो आपकी मेंटालिटी है, जो आपका एटीट्यूड है, वो पॉजिटिव रहना अति आवश्यक है एक लंबे स्वस्थ जीवन के लिए। नंबर 2, आपकी इम्यूनिटी, जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है, उसका ख्याल आपको रखना ही होगा। उसके बिना ये लंबी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकेगी। इसके लिए पहली चीज़ जिसका ख्याल रखना होगा वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको अपने डेली रूटीन में, डेली एक्टिविटीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करनी ही होंगी जो आपकी जो रोज़मर्रा की जीवन का तनाव है उसको कम किया करें। ये मेडिटेशन हो सकता है, डीप ब्रीदिंग हो सकती है, कुछ प्राणायाम, योग हो सकता है। कोई एक्टिविटी, कुछ जो आपको अच्छा महसूस कराता हो वो भी शामिल कर सकते हैं। आपको गाना गाना पसंद है, पेंटिंग बनाना पसंद है, लिखना पसंद है, गाना बजाना, सुनना, कुछ भी हो सकता है। कुछ टाइम ऐसी चीज़ों के लिए निकालना ही होगा। एंटीऑक्सीडेंट्स, आपके खान पान में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होने चाहिए, जिसमें आपको विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई जैसी चीज़ें मिल रही हों। इसके लिए आपको बेरीज़ शामिल करें, हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें, कुछ कसैले फ्रूट्स, है ना, नींबू, संतरा, ऐसी चीज़ें, इनको शामिल करना ही होगा। ये आपको अपने रूटीन में लाना होगा। विटामिन डी पर्याप्त मिलती रहनी चाहिए। सनशाइन विटामिन, थोड़ा समय धूप में बिताना होगा। सुबह की धूप में 20 मिनट, आधा घंटा बिताने का कोई ना कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इन चीज़ों की भरपाई के लिए आप कुछ हद तक सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी एक्सरसाइज, वो 20 ही मिनट क्यों ना हो, वो 15 ही मिनट क्यों ना हो, लेकिन वो करते रहना होगा आपको। इससे जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर बना रहता है। नंबर 3, सेल्फ केयर, खुद का ख्याल रखने के लिए आपको समय निकालना होगा। अपना खुद का इमोशनल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, इन चीज़ों की चिंता आपको करनी पड़ेगी। अपनी गट हेल्थ ठीक करना होगा। रिलैक्सेशन के लिए कुछ समय निकालना होगा। आप ये बोल के नहीं कह सकते कि
क्या करें, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, इतनी बिजी हो गई है लाइफ, वो करना है, इनके लिए ये करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। ये सब आपको अपने लिए सोचना होगा अगर लंबा स्वस्थ जीवन जीना है तो। अगर नहीं तो फिर आप जैसे हैं वैसे जारी रखिए। आपको अच्छी रिलेशनशिप्स बिल्ड करनी होंगी हेल्दी रहने के लिए। फैमिली में, फ्रेंड्स में कुछ अच्छी रिलेशनशिप्स चाहिए होंगी, इनके बिना जीवन स्वस्थ और लंबा संभव नहीं होगा। आपने एक गाना सुना होगा, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। प्रेजेंट टेंस में जीना होगा। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए। जो आपका प्रेजेंट है उसको अच्छे से महसूस करना, उसको फील करना, क्या चल रहा है शरीर में, जीवन में, आसपास के माहौल में, उसमें आपको जिंदा रहना होगा। ज़्यादातर लोग या तो पास्ट में जी रहे होते हैं या फ्यूचर में जी रहे होते हैं, लेकिन अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको प्रेजेंट का बहुत ख्याल रखना होगा। नंबर 4, स्टे इन्फॉर्म्ड। जानकारी से भरपूर रहें। किस चीज़ के विषय में? अपने को स्वस्थ रखने के बारे में। एक अच्छा, खुशहाल, स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो जानकारी चाहिए वो आपके पास पर्याप्त होनी चाहिए। लेकिन आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां जानकारी के नाम पर हम ले तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं रख ले कि ये हमारे लिए फ़ायदे की है या नुकसान की। जैसे आपको जो न्यूज़ है, हमारे देश में न्यूज़ इज़ नॉट गुड न्यूज़, बैड न्यूज़ वही न्यूज़ कहलाती है। तो न्यूज़ जैसी चीज़ का कंजम्पशन आपको घटाना होगा। सोशल मीडिया से बहुत सारा कूड़ा कचरा आ रहा है, उसका कंजम्पशन आपको घटाना होगा। हेल्थ और वेलनेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो लाइफ में बढ़ानी होगी। दुनिया में क्या कुछ नया हो रहा है, लोग अपने आप को ठीक रखने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। कभी चिंता का समय आ ही जाता है तो आप जो वेलनेस कोच हैं, है ना, ऐसे लोगों से संपर्क करिए, उनसे पूछिए, उनसे समझिए। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे नए तौर तरीके दुनिया में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं आपके शरीर को हेल्दी रखने के, पर आपको पता है क्या? पता करें। नंबर 5, पॉजिटिव माइंडसेट। दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है, आपके जीवन में जो कुछ घट रहा है, उन चीज़ों के प्रति सकारात्मक रहना होगा। हर चीज़ का एक अच्छा पहलू है, एक खराब पहलू है। आपका फोकस कहाँ है, अच्छे पे कि खराब पे? जीवन के सफ़र में एक तरफ फूलों के बाग हैं, दूसरी तरफ कांटों के जंगल। आप किधर देख रहे हैं? आपका फोकस किधर है? ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना सीखें। ऊपर वाले ने जो कुछ दिया है उसके लिए शुक्रगुजार हों, धन्यवाद करें ऊपर वाले का उसके लिए। उसमें क्या अच्छा है वो तलाशें, जो बुरा है आपके कंट्रोल के बाहर है। सेल्फ टॉक करें। जीवन में जो चाहते हैं उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया करें, पहले से विजुलाइज करें। आंख बंद करके आप उन चीज़ों को देख सकते हैं क्या जो आप जीवन में चाहते हैं अपने। वॉच योर एसोसिएशन। आपके आसपास किस तरह के लोग मौजूद रहते हैं, आपकी एसोसिएशन कैसी है, उसको ध्यान से देखें। अगर उसके अंदर नेगेटिव लोग हैं उनसे दूरी बना लें। अगर उसमें ऐसे लोग हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, उनसे दूरी बना लें। आपदा में अवसर तलाशें। जब भी कहीं कोई खराब चीज़ होती है, ज़रूर कहीं ना कहीं पीछे कोई ना कोई ऐसा अवसर होता है उसके पीछे जिसका लाभ भी उठाया जा सकता है। ये सब कुछ करना होगा एक लंबा स्वस्थ जीवन जीने के लिए। नंबर 6, सीक सपोर्ट। मदद की तलाश करें। मदद आपको फैमिली में मिल सकती है, मदद आपको फ्रेंड सर्कल में मिल सकती है। आप कुछ हेल्प ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा सपोर्ट सिस्टम बिल्डअप करके रखें, क्योंकि जीवन में तमाम ऐसे अवसर आएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा और आपको उनका सामना करना होगा। ऐसे में अगर आप अकेले पड़ गए तो फिर बहुत मुश्किल होगी। तो अपनी ज़रूरतों के बारे में ओपन रहें और ईमानदार रहें। उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश ना करें, एक्सक्यूज़ देने की कोशिश ना करें। तो दोस्तों, ये 6 वो पॉइंट्स थे जिनको अगर आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आप एक लंबा स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। दोस्तों, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों,
हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।